नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल सिविल इंजीनियर विश्वजीत खाड़ा में सबको स्वागत है। इसका टॉपिक बहुत फायदा होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ वॉल पैनल के बारे में, जो माइबॉन्ड फॉर्मवर्क का कंपोनेंट्स है। आप लोगों को याद है क्या माइबॉन्ड फॉर्मवर्क का कंपोनेंट्स क्या क्या बोला था? तो एक बार याद कर लेते हैं हम लोग। माइबॉन्ड फॉर्मवर्क का कंपोनेंट्स जो था, एक नंबर था वॉल कंपोनेंट्स, 2 नंबर था बीम कंपोनेंट्स, 3 नंबर था डेक कंपोनेंट्स, 4 नंबर था अदर कंपोनेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वॉल कंपोनेंट्स का बारे में। तो वॉल कंपोनेंट्स का मेन जो पार्ट है वॉल पैनल्स, उसका बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले देख लेते हैं वॉल पैनल्स में क्या क्या। वॉल पैनल्स, ये एक नंबर पॉइंट हो गया कंपोनेंट्स ऑफ माइबॉन्ड फॉर्मवर्क। कंपोनेंट्स ऑफ माइबॉन्ड फॉर्मवर्क। 2 नंबर, इट हैज स्टैंडर्ड शेप एंड साइज। मतलब वॉल पैनल का एक निर्दिष्ट साइज और शेप रहता है। इट हैज स्टैंडर्ड शेप एंड साइज। जनरली इसका रेक्टेंगुलर शेप और साइज होता है। रेक्टेंगुलर साइज का अलावा स्पेशल साइज और शेप भी रहता है। तो एक्सेप्ट शेप it may be special shape or साइज। तो कौन सा साइज आता है हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। 600 बाय 2 मीटर 50, 500 बाय 2 मीटर 50, 400 बाय 2 मीटर 50, 300 बाय 2 मीटर 50, 250 बाय 2 मीटर 50। जनरली ये सब स्टैंडर्ड साइज होता है, ठीक है। इधर का 600 मतलब पैनल का चौड़ाई जो रहेगा ना वो 600 है, और लंबाई 2 मीटर 50 है। ये सब डायमेंशन mm में है, ठीक है। 600 mm चौड़ाई, 2 मीटर 50 mm लंबाई, ठीक है। 500 mm चौड़ाई, 2 मीटर 50 mm लंबाई, 400 mm चौड़ाई, 2 मीटर 50 mm लंबाई। मतलब ऐसा होता है, एक पैनल हो गया, पैनल में ए वाला 600, वाला 2 मीटर 50 लंबाई में, ठीक है। ये दोनों पैनल फिक्स करने के लिए पैनल में होल रहता है, वॉल टाइप का स्लॉट रहता है। तो कितना कितना डिस्टेंस में रहता है हम लोग देख लेते हैं अभी। चलो
हम लोग ले लिया एग्जाम्पल 600 बाई 2 मीटर 50 का एक पैनल। ठीक है, अगर इसको हम लोग फिक्स करना चाहते हैं तो कितना कितना डिस्टेंस में होल रहता है, होल का स्पेसिफिकेशन कितना है, क्या है। ठीक है, हम लोग सब देख लेते हैं। तो इसका बीच में क्या क्या रहता है सब देख लेते हैं। इसको स्टेपनर कहता है। स्टेपनर्स। ठीक है, बीच बीच में जो देख रहा है स्टेपनर है। स्टेपनर इसके देता है पैनल को सपोर्ट करने के लिए। मतलब अगर कंक्रीट का लोड आएगा तो पैनल का ऊपर पैनल बेंड नहीं हो जाना चाहिए, इसके लिए हम लोग देते हैं। पैनल को सपोर्ट करने के लिए, हॉरिजॉन्टली सपोर्ट करने के लिए, ये हॉरिजॉन्टली भी रहता है, वर्टिकली भी रहता है। तो वर्टिकली ऐसा ऐसा रहता है, वर्टिकली ऐसा ऐसा रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लेते दोनों पैनल हम लोग अगर फिक्स करना चाहता है तो इसमें होल क्या है, कितना डिस्टेंस में रहेगा, वॉल टाई का स्लॉट ही कितना डिस्टेंस में रहेगा। जब भी हम लोग इनर पैनल और आउटर पैनल फिक्स करेंगे उसी टाइम वॉल टाई का जरूरत है। इसके लिए वॉल टाई का स्लॉट भी रहता है। एक को पैनल में टोटल कितना को स्लॉट रहता है, कितना को होल रहता है, देख लेते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग 2 मीटर 50 का बात कर रहे हैं तो 2 मीटर 50 मतलब पैनल का लंबाई जितना है। ठीक है, इसमें हाँ, और एक बात, इसमें जो वॉल टाई का स्लॉट रहता है वो स्टैंडर्ड होता है। नीचे से पैनल का नीचे से 125 mm स्टैंडर्ड होता है और 150 mm स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, अगर 150 mm स्टैंडर्ड रहेगा तो वॉल टाई का स्लॉट तो कितना डिस्टेंस में होल रहेगा देख लेते हैं। वॉल टाई का स्लॉट कितना कितना डिस्टेंस में रहेगा नीचे से वो देख लेते हैं। तो 150, 550, 950, 1150 प्लस 1550 प्लस 1950, टोटल कितना को स्लॉट रहेगा, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, टोटल 6 नंबर वॉल टाई का स्लॉट रहेगा एक को पैनल में। 2 मीटर 50 का टोटल 6 नंबर वॉल टाई का स्लॉट रहेगा, 2 मीटर 50 लंबाई एक को वॉल पैनल में। ठीक है, डिस्टेंस नीचे से 150, 550, 950, 1150, 1550, 1950। ठीक है, अभी इसमें जो फॉल्स होल रहता है, फॉल्स होल इसलिए रहता है पैनल को और भी स्ट्रेंथ देने के लिए, दोनों पैनल को जोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे कि कंक्रीट का जो स्लैरी हो नहीं निकलना चाहिए बाहर, इसके लिए देता है फॉल्स होल। ठीक है, फॉल्स होल का डिस्टेंस ये हो गया वॉल टाई का होल, वॉल टाई होल। ठीक है, इसमें जो फॉल्स होल्स रहेगा उसका डिस्टेंस कितना है नीचे से, $250 प्लस 750 प्लस 1350 प्लस 1750। ठीक है, एक फॉल्स होल मतलब एक पैनल में 4 को फॉल्स होल रहेगा 2 मीटर 50 लंबाई का साइड में। ठीक है, ये तो हो गया एक साइड का बात। तो दूसरा साइड में भी सेम रहेगा। ठीक है, दूसरा साइड में भी सेम रहेगा। मतलब
इधर में 6 गो हो रहा है वॉल टाई का होल, 4 गो हो गया फॉल्स होल। टोटल होल कितना गो हो रहा है? 10 को होल हो रहा है। टोटल 10 नंबर्स होल। ठीक है, एक साइड में 10 नंबर होल्स रहता है। देख लेते हैं, पिक्चर में मार्किंग कर देते हैं हम कैसे 10 नंबर होल रहता है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक साइड में 10 को होल रहेगा। इसमें से 6 गो होल वॉल टाई के लिए, 4 गो फॉल्स होल जो पैनल को फिक्स करने के लिए अच्छा से, और भी स्ट्रेंथ देने के लिए फॉल्स होल रहता है। पैनल कंक्रीट के टाइम खुल ना जाए, पैनल को सपोर्ट देने के लिए और भी अच्छा से फॉल्स होल्स रहता है। ठीक है, तो टोटल 10 नंबर होल रहता है एक साइड में। दोस्तों अभी हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर पॉइंट में क्या क्या है। चलिए दोस्तों समझा देता हूं आप लोगों को। तीन नंबर पॉइंट, टू join two wall panels required pin, wedge and wall tie. ठीक है, इसके लिए होल रहता है, वॉल टाई का स्लॉट रहता है, तो उसका डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। में जो पैनल में जो होल रहता है तो उसका साइज क्या होता है? होल इसका जो साइज होता है ना, सर्कुलर होता है। ठीक है, तो इसका होल का डायमीटर 16 mm होता है। पैनल में जो होल रहता है उसका डायमीटर 16 mm होता है। इसके बाद वॉल टाई का जो स्लॉट रहता है उसका चौड़ाई 40 mm होता है। स्लॉट ऑफ वॉल टाई, स्लॉट ऑफ वॉल टाई 40 mm होता है। तो कैसे होता है अभी हम लोग को समझा देता हूं, कैसे होता है नहीं होता है। चलिए दोस्तों पिक्चर में समझा देता हूं। तो ये हो गया 600 बाई 2 मीटर 50 का एक को वॉल पैनल। ये हो गया 600, ये हो गया 2 मीटर 50। तो ये वॉल पैनल, अभी इसमें वॉल टाई का कितना को स्लॉट रहेगा? 150, 550, 950, 1150, 1550, 1950। ये वॉल टाई का स्लॉट है। ठीक है, अभी हम लोग सेक्शन में देख लेते हैं वॉल टाई का जो स्लॉट रहता है वो कैसे। वॉल टाई का स्लॉट जिसमें रहता है उसको फ्रेम कहते हैं। तो मतलब इसको फ्रेम चार तरफ रहता है, फ्रेम। ठीक है, तो ये फ्रेम का थिकनेस, चौड़ाई होता है, फ्रेम का चौड़ाई होता है 65 mm। ठीक है, तो इसमें वॉल टाई का स्लॉट रहता है।
और होल भी रहता है इसमें। तीन को लाइन रहता है। तो प्लेट का इनर साइड से जहां से ए फ्रेम फिक्स होता है वहां से ए वाला अगर इनर साइड है तो ए वाला आउटर साइड, ए वाला हो गया इनर साइड, इनर साइड। तो इनर साइड से इसका डिस्टेंस होता है 40 mm और आउटर साइड से इसका डिस्टेंस होता है 25 mm। और जो होल रहता है बीच में, होल रहता है इसका बीच में, ये जो मतलब प्लेट का इनर साइड से 40 mm दूरी में, आउटर साइड से 25 mm दूरी में, बीच सेंटर लाइन में होता है, ठीक है। और इसका डाया, इसका डाया जो होता है 16 mm, ठीक है। इसका डाया 16 mm होता है। अभी इसी में वॉल टाई का स्लॉट रहता है। वॉल टाई का स्लॉट कैसे रहता है देख लेते हैं हम लोग। ऐसे काट के वॉल टाई का स्लॉट रहता है। बीच में होल रहेगा और वॉल टाई का स्लॉट ऐसे करके रहेगा। ये वाला हो गया वॉल टाई का स्लॉट, ठीक है। तो इसका डिटेल्स कैसे स्लोप में रहता है देखा था। ये हो गया स्टेपनर ना, ये हो गया आपका फ्रेम, और फ्रेम में रहता है वॉल टाई का स्लॉट। ये जो थिकनेस होता है ना 1.5 mm होता है, 1.5 mm, 1.5 mm, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग नोट कर लो, ठीक है, वॉल पैनल्स के बारे में हम बोल देते। ऐसे ऐसे इमेज में आप लोग समझ लिया। तो अभी जो है तो आप लोग कुछ पॉइंट नोट कर लो। लेंथ of side frame of panel 65 mm, wall tie slot 40 mm, hold size of panel 16 mm, ठीक है। एक वॉल पैनल को हम लोग एवरेज 250 टाइम्स यूज कर सकते हैं।
average use a wall panel 250 टाइम्स। ठीक है, उस 250 टाइम्स यूज कर सकते हैं। इसका रेट कैसा होता है? इसका रेट स्क्वायर मीटर में होता है, बता देता हूँ, नोट कर लो आप लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। स्क्वायर मीटर। ठीक है, इसका रेट 6000 से 12000 तक वैरी करते हैं। ओके, इसके बाद क्या पॉइंट है देख लेते हैं। थिकनेस ऑफ वॉल panels 4 mm। वॉल पैनल का थिकनेस जो है ना 4 mm रहता है, और जो स्ट्रिप रहता है, स्ट्रिप का थिकनेस 7 mm रहता है। एंड थिकनेस ऑफ स्ट्रिप और फ्रेम 7 mm। ठीक है, इसके बाद प्लेट का लंबाई 2 मीटर 50 का तरफ कितना में होल रहता है, वॉल टाइप का होल और फॉल्स होल रहता है, हम लोग देख लिया। अभी हम लोग देख लेते हैं प्लेट का चौड़ाई का तरफ कितना डिस्टेंस में होल रहता है। प्लेट का चौड़ाई यहाँ पे 600 है, तो इस तरफ कितना डिस्टेंस में होल लगता है, होल होता है 50, 150, 250, 350, 450। ये सेंटर टू सेंटर होता है। अगर 600 का चौड़ाई माइबॉन पैनल होगा तो उसमें 5 को होल रहेगा, 50, 150, 250, 350, 450 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, 1 2 3 4 5 को होल रहेगा। और प्लेट का नीचे का साइड में कभी वॉल टाई नहीं लगता है, ये बात याद रखना। ठीक है, प्लेट का साइड में ही वॉल टाई लगता है, प्लेट का नीचे कभी भी वॉल टाई नहीं लगते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। माइबॉन फॉर्मवर्क में जो वॉल पैनल यूज होता है उसका डिटेल स्पेसिफिकेशन। अगर इसमें किसी का कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करें, हम जरूर रिप्लाई दूंगा आप लोगों को। ऐसा नॉलेज मिलने के लिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, मेरा चैनल सिविल इंजीनियर विश्वजीत खाड़ा को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी सिविल इंजीनियर विश्वजीत खाड़ा वीडियो डाले आप लोग को पास नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।